Good morning dear students. Yes बेटा, let's start the chapter number 13 from language book. Okay. अभी मैंने आपको कल क्या कराया था, सिलेबस ऑफ नवंबर। उसमें 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं लैंग्वेज से, चैप्टर 13, 14 एंड 17। तो लास्ट डे हमने किया है चैप्टर 14, आज हम करेंगे चैप्टर 13। चैप्टर 14 में हमने लेटर और एप्लीकेशन रीड किया था, सबको आ गया होगा आई होप सो। लेटर में क्या, लेटर नोटिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आज हम करेंगे चैप्टर 13, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्या होता है, कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए नोटिस राइटिंग में हमें लिखने के लिए, देखिए सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेट। ओके, आज डेट है 31 अक्टूबर 2020। ओके, नाउ नोटिस राइटिंग बेटा वो होता है, अगर हमारी कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ सपोज़ कल की छुट्टी है और हमें बताना है कि मतलब बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि कल छुट्टी है, ओकेज़न ऑफ ये, इस तरीके से कोई भी नोटिस देना। जैसे आपको पता है, आपके लिए भी कोई नोटिस आता है, मैम डालती हैं, डायरी में लगाती हैं, है ना। आज हम नोटिस, जो ये हम नोटिस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस बुक में, एक नोटिस हमें डन करके बताया, उसके बाद मैं आपको करना भी बताऊंगी। नोटिस में क्या है, एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न दिया होता है। जैसे ये नोटिस है, अमित हैज़ लॉस्ट हिज पेंसिल बॉक्स। अमित जो है वो अपना एक न्यू पेंसिल बॉक्स लॉस्ट, खो चुका है। तो ये नोटिस जो है वो ये है कि एक पेंसिल बॉक्स है जो खो गया है, उसकी सारी क्वालिटी इसमें बताई गई है कि वो किस कलर का है, उसमें क्या क्या सामान है, इस तरीके से, ठीक है। सो ही राइट अ डिस्क्रिप्शन एंड पुट इट अप ऑन द बुलेट इन बोर्ड। एक जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर वो एक नोटिस लिख करके उस पर पेस्ट करना चाह रहा है कि अगर मेरा एक पेंसिल बॉक्स खो गया है, न्यू पेंसिल बॉक्स है वो मेरा, वो खो गया है। और उसमें डिस्क्रिप्शन मतलब होता है उसके बारे में कि उसमें 2 पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है, वट एवर डू यू हैव इन द पेंसिल बॉक्स, मतलब जो भी इस पेंसिल बॉक्स में है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। या अगर आपके पास सपोज आपको कोई चीज़ मिली है या आपका बैग खो गया है, तो आप बताओगे ना कि मैम वो ब्लू कलर का था, उसमें ये चीज़ था, उसमें पेंसिल बॉक्स था, उसमें डिस्क्रिप्शन मीन्स उससे रिलेटेड चीज़ें, उसके रिलेटेड चीज़ें, मतलब उसका क्या कलर था, उसके अंदर क्या चीज़ें थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी तो देंगे ना, किस तरीके का, उसका हिंट भी तो देंगे कि किस तरीके से, किस चीज़ का है वो, किस तरीके का कलर है, वो सारी चीज़ें जो होती है उसका हिंट वो हमें नोटिस में लिखना होता है। उसके बाद हम उसको दूसरे तक पहुँचाते हैं। अगर हमें किसी को देना है वो नोटिस, या नोटिस बोर्ड पे लगाना है, ठीक है, या अपनी मैम से को बताना है, तो पूरा लिख करके देंगे हम। तो ये है लॉस्ट, उसका पेंसिल बॉक्स लॉस्ट हो गया है, मतलब खो गया है, उसके लिए ये लिख रहा है। देखिए हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, डिस्क्रिप्शन वो होता है जो उसके बारे में हमें लिखना है। लास्ट में जिसको वो रिटर्न करना होता है या जिससे लेना होता है वो होता है, ठीक है, एड्रेस मतलब। तो सबसे पहले लॉस्ट हेडिंग्स में ये नोटिस है, ये भी आपको नोटबुक में करना है, डू इन नोटबुक। और जो मैं दूसरा बताऊंगी आपको वो भी आपको नोटबुक में करना है। तो लॉस्ट के ऊपर आप नोटिस बनाएंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वो कैसा है, किस तरह का है, किस कलर का है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए तो पेंसिल बॉक्स के बारे में हम लिख रहे हैं, माई पेंसिल बॉक्स इज़ लॉस्ट, मेरा पेंसिल बॉक्स खो चुका है। इट इज़ वाइट इन कलर, कौन से कलर का है, वाइट कलर का है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बना हुआ है। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। इट हैज़ अ स्टिकर ऑफ डोनाल्ड डक ऑन इट्स टॉप, उसके ऊपर एक डक का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। इट हैज़ 2 पेंसिल्स एंड एन इरेजर, उसके अंदर पेंसिल, 2 पेंसिल और इरेजर है। इफ़ एनी फाइंड्स इट, अगर किसी को मिले, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, तो अगर किसी को मिलता है तो मुझे वो वापस करें। नाम मेरा ये है और क्लास मेरी ये है। तो ये अगर इसी चीज़ में मैं भी आपको लॉस्ट का कहूँ कि आपका बैग खो गया है, तो बैग के बारे में आप ये लिखेंगे, माई बैग इज़ लॉस्ट, ठीक है। इट इज़ ब्लू कलर, इट इज़ मेड ऑफ द क्लॉथ्स, या ब्लू क्लॉथ्स या फाइबर क्लॉथ्स, जिस कपड़े से वो बना हुआ है वो इसमें शेप तो आएगी नहीं, बैग की कोई शेप तो होती नहीं है, वो इस कलर का है, उसमें इतनी पॉकेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। इस तरीके से आप इस नोटिस को लिखेंगे। तो ये नोटिस आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेडिंग से, हेडिंग डालने का अंडरलाइन करेंगे, फिर इसको पूरा लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये तो हो गया आपका, जो आपको नोटबुक में करना है, जो आप पहले से ही डन किया हुआ है, ये मैंने आपको
एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब लॉस्ट, अब जैसे अगर लॉस्ट का ही आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अंकिता हैज़ अ लॉस्ट हर न्यू वाटर बॉटल, उसकी एक अंकिता की वाटर बॉटल खो गई है। हेल्प हर टू राइट अ लॉस्ट नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, इसके बारे में आपको नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिख करके लगाना है। उसके अंदर उसके क्लूज, उसका क्लू क्या, किस तरीके से आप अगर आप उससे ढूंढेंगे तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। कलर ऑफ द वाटर बॉटल, कलर ऑफ द वाटर बॉटल, व्हेन डिड शी लॉस्ट इट, वेयर डिड शी लॉस इट, एनी अदर स्पेशली आइडेंटिफाई। अब देखिए इसमें उसका कलर भी बताना है बोतल का, उसने वह कहाँ खोई है, कहाँ कब खोई है, और उसके और अगर और भी कोई स्पेशलिटी है कि वो मिल्टन की है या वो किसी और फैब्रिक की है या प्लास्टिक की है या स्टील की है, तो वो सब उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका प्रैक्टिस का, अगर आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आप अपने कर सकते हैं। अब हम देखिए फाउंड नोटिस, फाउंड मतलब ढूंढने के लिए, ठीक है। एक दिया हुआ इसमें, यू हैव फाउंड अ स्मॉल ब्लू किट इट हैज़, आपको एक ब्लू किट मिली है, ठीक है, जो ब्लू कलर की है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। राइट अ फाउंड नोटिस टू बी अ पुट ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड, राइट इन द सेम वे यू लर्न टू द राइट अ लॉस्ट नोट, जैसे आपने लॉस्ट नोटिस में लिखा है सेम वैसे ही है। फाउंड, इसमें हमें हेडिंग क्या डाल दिया, फाउंड, ठीक है। वहाँ पर था लॉस्ट खो जाना, फाउंड मिल जाना, ठीक है। आई हैव फाउंड, इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव फाउंड इस a small ब्लू किट, ठीक है। आई हैव फाउंड, मुझे एक ब्लू कलर का स्मॉल किट मिला है। इट हैज़, इसमें जो भी इसमें चारों चीज़ें दी हैं, इट हैज़ a 10 रुपी नोट, और क्या चीज़ है, 4 रुपी, 4 1 रुपीज़ कॉइन, रुपी कॉइन्स। थर्ड में हम डाल देंगे सम, क्या है, स्टैम्प्स, कुछ स्टैम्प्स भी हैं उसमें। एंड अ ब्लू पार्कर पेन, और उसमें क्या है, ब्लू पार्कर पेन, ठीक है। हुज एवर हैज़ लॉस्ट इट, अगर किसी का, जिसका भी ये खोया है, प्लीज़ गेट इट, प्लीज़ मुझसे ले लीजिए, कलेक्ट बाय मी एट एनी टाइम, आप किसी भी समय मुझसे ले सकते हैं। और यहाँ पर अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं या जगह का नाम लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने लिख दिया अंश, नेम हो गया उसका अंश, और क्लास कोई भी थर्ड, जिस क्लास में आप हैं क्लास लिख दी थर्ड, सेक्शन आप ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपको करना है, डू इन नोटबुक, ठीक है। तो इसके आप हेडिंग डालेंगे फाउंड नोटिस है ये आपका फाउंड, और इसको आप कंप्लीट यहाँ तक पूरा आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो ये भी आपका दोनों नोटिस आप इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। अगर इससे भी और भी प्रैक्टिस करनी है तो नीचे भी एक नोटिस दिया हुआ है, यू हैव फाउंड अ नोटबुक, किसी को एक नोटबुक मिली है, कि आपको एक नोटबुक मिली है, विदाउट कवर एंड नेम स्लिप, इट हैज़, अब देखिए बिना नाम की है बिना कवर की है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी सारी क्वालिटी डाल दी है, तो आपको यहाँ पर एक नोटिस लिखना है। इसी तरीके से यहाँ भी नोटिस लिखा जाएगा। तो ये दोनों नोटिस आपके प्रैक्टिस के लिए और ये दोनों नोटिस आपको नोटबुक में करने हैं। और अगर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जूम क्लास अटेंड करके, ओके बेटा। और बेटा जिन बच्चों की अभी तक फ़ीस सबमिट नहीं हुई है, प्लीज़ सबमिट योर फीस एज सून एज पॉसिबल, जैसे भी हो सके आप अपनी फ़ीस सबमिट करिए बेटा, क्योंकि फ़ीस आप ये भी ना सोचें, देखिए इसमें बिल्कुल फ्रैंकली और ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। देखिए फ़ीस जब भी स्कूल खुलेंगे फ़ीस तो आपको पूरे साल की जमा करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है जब आप स्कूल में बात करने जाएं, वहाँ पर प्रिंसिपल सर भी होते हैं, वहाँ पर कपिल सर भी होते हैं जो अकाउंट ऑफिस में होते हैं, ठीक है, वो सब मिलेंगे आपको, उनसे कोई कंसेशन वगैरह या कुछ भी, एनीथिंग, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी फ़ीस की रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ की रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेटा फ़ीस तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। सभी फ़ीस पर देखिए, फ़ीस सबमिट तो करना ही है, जब हम पढ़ रहे हैं तो फ़ीस भी तो सबमिट करनी ज़रूरी है ना,
है ना। तो एज सुन एज पॉसिबल सबमिट योर फी। ओके बेटा।